जय हिंद। आइए रूस और यूक्रेन की युद्ध की हम चर्चा करते हैं और इंडिया किस पक्ष में है इसका भी हम चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, धैर्य के साथ देखिएगा। यूक्रेन और रूस की विवाद में भारत की ठंडा का राज क्या है इसका भी हम चर्चा करेंगे। रामायण में राम और रावण की लड़ाई में सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। ठीक उसी प्रकार आज यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भारत को अग्नि परीक्षा देना पड़ रहा है। आइए हम इस अग्नि परीक्षा का भी चर्चा करते हैं। क्या है अग्नि परीक्षा? ये है रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ये है जेलेंस्की जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है अभी, और ये है अमेरिका के राष्ट्रपति और ये है फ्रांस के राष्ट्रपति, और ये लोग ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को नाटो में शामिल करने के लिए इनको बढ़ावा दिया है। और ये ठहरे कॉमेडियन, इनको समझ में आया नहीं क्या होता है राजनीतिक, और इन्होंने नाटो में शामिल होने के लिए तैयार भी हो गए। और नाटो की तरफ रुझान इनका देखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इनको बार बार चेतावनी दिया कि आप नाटो में शामिल ना हो, और ये समझे नहीं, और यही युद्ध का शुरुआत नतीजा है। और अंतोगत ये तो शामिल हुए नहीं नाटो में, और युद्ध इनको अकेला लड़ना पड़ रहा है। तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? तुझे मरने की जल्दी है, तो फिर आगे क्यों आया? मैं कहाँ आगे आया? पता नहीं, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ऊपर जाके आराम से सोच लेना। यह फिल्म आप लोग को याद आया होगा, धमाल फिल्म है, वही सेम है। यह है यूएसए, फ्रांस, जर्मनी और यह है यूक्रेन, जो इस सब के बहकावे में आकर आगे तो आगे लड़ना पड़ रहा है अकेले। एक कॉमेडियन है, इनको समझदारी है नहीं। देखिए नाटो क्या होता है उनका हम चर्चा करते हैं। क्या है नाटो? जब विश्व युद्ध द्वितीय हुआ था तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जिसमें दो पक्ष में लड़ाई हुआ था, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान एक पक्ष में थे जो हारे द्वितीय युद्ध में, और जो जीते उसमें फ्रांस, चाइना, यूएसए और रूस से ये सम्मिलित होकर जीते हुए थे। लेकिन इसके बाद ये दोनों रूस और अमेरिका एक साथ नहीं रहकर दोनों अपना अपना अलग अलग गुट बनाया, जिसमें से एक गुट था नाटो और दूसरा था वार्सा, जिसको WTO कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वार्सा संधि संगठन। ये रूस का है और ये है अमेरिका का नाटो, जिसका होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये पूंजीवादी हैं और ये साम्यवादी हैं। इसका स्थापना 1949 में हुआ था, और यही नाटो से अमेरिका द्वारा बोला गया था कि आप नाटो में शामिल हो जाइए, हम सब मिल के आपके रूस के साथ लड़ाई में आपके साथ हम खड़ा रहेंगे हमेशा। अब इसलिए जेलेंस्की नाटो में शामिल होने के लिए तैयार थे, जो रूस से बार बार परेशान होना नहीं चाहते थे। इससे पहले 2014 में भी रूस इन पे हमला किए थे, जिसमें यूक्रेन को क्रीमिया खो देना पड़ा, जिसके वजह से रूस को G8 से हटा दिया गया, और उसके बाद G7 बना, जिसमें से रूस को हटा दिया गया था। इसमें आप देख रहे हैं 9 देश हैं, तो 9 देश नहीं 8 देश और एक यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। G8 में 8 देश और एक यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल थे। लेकिन इसके बाद G7 बना, G7 में से रूस को हटा दिया गया और उसमें एक यूरोपीय यूनियन और 6 देश रह गया। 7 देश और एक यूरोपीय यूनियन।
सब मिल के 8 रह गया। ये है रूस और यूक्रेन का फिगर, जिसमें यूक्रेन का 2 शहर लुहांस्क और डोनेट्स्क की भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहा है थोड़ा, जिसको रूसी सेना ने पहले ही इसको और इसको अलग देश बना दिया गया है, 2 देश बना दिया गया है, जिसमें यहाँ पर लुहांस्क में कोयला का बड़ा भंडार है, और वहीं डोनेट्स्क में बता दे तो स्टील के लिए बहुत बड़ा शहर है। देखिए, रूस से यह अलग होकर ही यह यूक्रेन बना है। रूस पहले रूस न होकर USSR था, जो 1991 में टूटकर 15 देशों में विभक्त हो गया, 15 देश में बंटा, और उसमें से ही एक देश है जो यूक्रेन है। रूस का कहना था जब नाटो नहीं है, जब USSR नहीं रहा तो नाटो को भी नहीं रहना चाहिए और नाटो को भी ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन नाटो ख़त्म नहीं हुआ, वह अपना विस्तार करते गया, और वही नतीजा है कि आज यूक्रेन के अपने साथ लेने के वादे तो किए लेकिन लिया नहीं अपने साथ, और इनको अकेला लड़ाई में छोड़ दिया। और यूक्रेन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर अमेरिका द्वारा बोला गया कि आप नाटो का सदस्य नहीं हैं, अगर आप नाटो का सदस्य होते तो हम आपको अकेला ऐसा कभी नहीं छोड़ते। और रूस का डर यह भी था कि अगर यह नाटो में शामिल हो जाता तो हमें सिर्फ यूक्रेन से न लड़कर नाटो के सम्मिलित 30 देशों से हमको लड़ना होगा, इसलिए वो बार बार यूक्रेन को रोक रहा था नाटो में शामिल नहीं होने के लिए। और यह 2 शहर का जो हम चर्चा किए हैं, यह पहले से ही रूस के समर्थन में था। और यहाँ ये भी बता दे, जो कोरोना वायरस आया था, उसमें कोरोना वायरस में यूक्रेन ने इन दोनों शहर को कोरोना टीका भी नहीं दिया था, और यह टीका रूस ने अपने यहाँ से भेजा था, और कोरोना टीका रूस का टीका यहाँ पे लगा था, उसका भी यहाँ पे इनको मलाल था। रूस का टीका है स्पुतनिक, जो यहाँ पे लगा हुआ था। जैसे कि यहाँ पर कपिल का कॉमेडी है, उसी तरह यहाँ पहले कॉमेडी करते थे यूक्रेन में, और उसके बाद हाल फिलहाल में ही इनका एक वेब सीरीज आया था। आप कॉमेडी करते यहाँ देखिए, हाल फिलहाल में जो आया था इनका वेब सीरीज, उनका नाम था सर्वेंट ऑफ पीपुल। इनका वेब सीरीज का नाम है सर्वेंट ऑफ पीपुल, और इसी से प्रेरित होकर लोग जिसमें यह राष्ट्रपति का वेब सीरीज में राष्ट्रपति बने हुए हैं, और यह ऐसा राष्ट्रपति हैं जो अपने देश को बहुत आगे ले गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, वहीं वेब सीरीज का जो थी है दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे नायक फिल्म आया था, नायक फिल्म में अनिल कपूर बोलते हैं, उसी प्रकार इनका इस फिल्म में रोल रहा है। जैसे कि वो एक दिन का CM बनते हैं, ऐसे ही एक दिन का इसमें राष्ट्रपति बनते हैं, और ठीक उसी प्रकार यह अपना यूक्रेन का सुधार करते हैं। ये अपना वेब सीरीज में लोग इनसे इतना प्रेरित हुए, जिससे लोग को लगा कि शायद ऐसा राष्ट्रपति होंगे यूक्रेन में तो यूक्रेन के नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे और यूक्रेन का विकास होगा। ठीक उसी प्रकार यह राष्ट्रपति के लिए इनको जनता के द्वारा बोला गया कि आप राष्ट्रपति के लिए आप आवेदन कीजिए, और एक किए, और इनका पार्टी का नाम भी सर्वेंट ऑफ पीपुल है। इसका पार्टी का नाम भी द सर्वेंट ऑफ पीपुल है पार्टी का नाम। और ठीक उसी प्रकार जो इनका वेब सीरीज में है, जैसे जीतते हैं, ठीक उसी प्रकार यह जीते हुए हैं अपना यूक्रेन में, और उस समय से ही राष्ट्रपति। प्रोडक्शन जो राज कपूर साहब की फिल्म थी, शायद उसका रेलेवेंस, उसका नाम आज वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के लिए है, मेरा नाम जोकर। जिस फिल्म की बात आप चीज कर रहे थे वो तो था ही जोकर स्टैंड अप। उसकी वजह आप क्यों मानते हैं? डिप्लोमेटिकली ज़ेलेंस्की फेल्ड कंप्लीटली, क्योंकि उसने पूरा विश्वास किया था नेटो पर। सर, इतिहास का सबक है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। नेटो ने जॉर्जिया को यह प्रॉमिस किया, धोखा दिया। उन्होंने इसको प्रॉमिस किया, धोखा दिया है। नेटो पंगा नहीं ले। यह आदमी
राजनीति में टोटली फेल हैं। यह नाटो पर विश्वास करके ही महा गलती किया है। यह वीडियो देखकर आपको लगा होगा यह नाटो पर एकदम पूरा फेल्योर रहा, पूर्ण विश्वास किया। अब हम पीएम मोदी का अग्नि परीक्षा का थोड़ा चर्चा कर ले। अभी यूएनओ में वोटिंग करने का समय हुआ था तो इंडिया द्वारा वोटिंग से बाहर हो गए और वोटिंग नहीं किए, किसी पक्ष के नहीं लिए। हालांकि रूस का निंदा किए हैं लेकिन किसी के पक्ष में वोटिंग नहीं किए हैं। इसके लिए रूस ने इनको धन्यवाद भी दिए हैं। यूक्रेन की हम बात कर ले तो यह यूएन में स्वयं जो सदस्य अस्थायी सदस्य बनने वाले थे इंडिया, उनके खिलाफ ये वोटिंग किए थे और इनका हमेशा से झुकाव पाकिस्तान के प्रति ही रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान का जो इमरान खान अभी रसिया गए थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, देखिए इनका काम है सिर्फ खुश करना। यह पहले अमेरिका के खुश करता था, अब चीन के बहकावे में आकर फ्रांस को खुश करने गए थे। जानते हैं खुश कौन करते हैं? यही है पाकिस्तान नल्ला, जो हमेशा जाते हैं कभी अमेरिका खुश करने और कभी रूस को खुश करने। और इनका आलोचना पाकिस्तान में भी हो रहा है और सभी देश में इनका आलोचना हो रहा है कि ऐसे युद्ध के परिस्थिति में यह जाकर मज़े कर रहे हैं। और जो यूक्रेन में फंसे हैं इनके देश के नागरिक, इनका कोई चर्चा नहीं है इनके पास। अब हम थोड़ा सा भारत और रूस के व्यापारिक संबंध का भी हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें AK-203 राइफल अभी रूस के द्वारा इंडिया को मिलेगा और यह इसका फैक्ट्री भी इंडिया में ही यूपी के अमेठी में निर्माण का फैक्ट्री बैठाया जाएगा। जो AK-47 इंडिया का जो राइफल है जो आर्मी को दिया जाता है उससे बहुत ही बेटर होगा ये AK-203। और S-400 मिसाइल भी इंडिया को रूस के द्वारा मिला है। और गगनयान जो हम लोग का 2022 में भेजने का जो मिशन है, उनमें जो यात्री का जो ट्रेनिंग जो होता है मानव निर्मित मिशन है और उसमें रूस में ही मानव का ट्रेनिंग हो रहा है। अब यूक्रेन और रूस की युद्ध का चर्चा कर लेते हैं, जिसमें चेर्नोबिल संयंत्र है जो 1986 में विश्व का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसमें 30 से अधिक लोग की मौत हो गई थी। ये कहाँ है? यूक्रेन में। इस पे अभी रूस सैनिक अपने कब्जे में ले लिया है। इस युद्ध में सबसे बेवकूफ़ बनकर सामने आए हैं जेलेंस्की। वो भी समझ रहे हैं कि हम यूक्रेन की सेना के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, फिर भी वो अपने जिद के आगे आम जनता की हत्या कर रहे हैं, जिनमें ये महिलाओं तक को भी बंदूक दे दिए हैं अपने सरहद को रक्षा के लिए। कब तक टिक पाएंगे यह महिला और आम जनता? वहाँ पे 18 बरस से ऊपर और 60 बरस से कम का आदमी को देश छोड़ने के लिए मना कर दिया गया है और यहाँ महिलाओं को भी बंदूक दे दिया गया है सरहद की रक्षा करने के लिए। ये आप देख रहे हैं। कब तक टिक पाएंगे ये? और ये इनके जिद के सामने सब मारे जा रहे हैं। और इस युद्ध में रूस का बस यही कहना है कि ये सेना तख्ता पलट करे और यहाँ का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उनका तख्ता पलट करके और ये लोग अपना बाद में अपना राष्ट्रपति चुने उसे समझौता होगा, नहीं तो कोई समझौता नहीं होगा। अब देखिए युद्ध किधर जाता है और कैसा रुख लेता है। हो ना हो कहीं फ्रांस इस युद्ध में शामिल हो जाए। आगे देखिए इसका फिर हम फिर अपडेट इसका वीडियो बनाएंगे। तो इसके लिए धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।